रीवा के पूर्व मुख्य चिकित्सा और क्षेत्रीय संचालक आज से भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल 10 माह पूर्व रिटायर हुए पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय संचालक की नाराजगी वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय संचालक से है, जहां डॉक्टर बीएल मिश्रा ने अधिकारी पर जानबूझकर बीमा राशि रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो राशि रिटायरमेंट के बाद 4 दिन से लेकर 1 माह के बीच मिल जानी चाहिए, वो अब तक नहीं मिल पाई है, इसलिए मैं मजबूर होकर मोर्चा खोल रहा हूं। ये बात उन्होंने एक वीडियो जारी कर कही। इसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम बीएल मिश्रा है। मैंने स्वास्थ्य विभाग में 1987 से लेकर 31 जनवरी तक अपनी सेवा दी है। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय संचालक के पद से रिटायर हुआ हूं। शिक्षक, पटवारी, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर जो भी अपने पदों से रिटायर होते हैं, उनके लिए पेंशन का प्रावधान रहता है। समय समय में एरियर्स का भुगतान भी होता है। शासकीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बिगड़ने पर सरकार उनकी फिक्र करती है, उन्हें बीमा क्लेम की राशि दी जाती है। लेकिन मुझे रिटायर हुए लगभग 10 माह का समय हो चुका है। क्षेत्रीय संचालक केएल नामदेव को मैंने कई बार फोन किया, कई बार लिखित में भी दिया, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए मुझे मजबूर होकर उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम देना पड़ा। मेरा जीआईएस बीमा का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जबकि रिटायर हुए लगभग 5000 कर्मचारियों का पैसा सही समय पर मिल गया है। जब मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी था, तब मैंने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सम्मानित करते हुए बीमा की राशि का भुगतान करवा दिया था। मुझे मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। आज 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। मेरी चेतावनी है कि अगर मुझे और आशा कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान नहीं किया गया तो मैं अनवरत भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी रखूंगा। मैंने स्वास्थ्य विभाग में 36.5 वर्ष सेवाएं दिया है अपना, और चिकित्सा अधिकारी, जिला टीबी अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ में रिटायरमेंट के समय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं यहीं था, ऊपर कार्यालय जो लगता है। और सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के पश्चात कुछ देयक रहते हैं जो उसको देय होते हैं रिटायरमेंट कर्मचारी का। तो 9 महीने हो गया मुझे रिटायर हुए, ये मेरा भुगतान ही नहीं कर रहे हैं। और कई बार 10 से अधिक बार मैं क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर केएल नामदेव जी से मिला और लिख के भी दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन कार्यालय को। तो 3 दिन पहले मैंने नोटिस दिया था, 48 घंटा के अंदर यदि मेरा भुगतान नहीं होता तो मैं 24 तारीख से भूख हड़ताल में बैठूंगा। तो वही वजह है कि आज मैं बैठा हूं कार्यालय के समक्ष और देखता हूं, भी तो अनिश्चितकालीन रहेगा। ये देयक ना क्लियर कर पाने की कुछ वजह बता रहे हैं वरिष्ठ? अब ये वो जाने। देयक तो मैं भी यहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी था, मेरे सामने एक कर्मचारी रिटायर हुआ। जिस दिन रिटायर हुआ उसी दिन मैंने उनको बीमा का पैसा, जीआईएस का पैसा और ग्रेजुएटी, सरेंडर जो भी है उसी समय दे दिया। ये हमारे बगल में बैठे हैं कंपाउंडर डीके दुबे जी, ये भी जनवरी में रिटायर हुए। इन्हीं सीएमएचओ साहब बैठे हैं अंदर। ये मई का आदेश है इन्हीं का कि ये बीमा का पैसा इनको अनुमति प्रदान की जाती है, स्वीकृत प्रदान किया जाता है भुगतान की। 5 महीने में भुगतान नहीं हो पाया, नहीं कर रहे हैं, क्या कहूँ। कुछ देयक को लेकर कमिश्नर ने भी आदेश जारी किए थे। हाँ, वो तो कमिश्नर का ये आदेश है कि तत्काल निराकरण किया जाए, नहीं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ, बाबू के खिलाफ कार्यवाही होगी। होना चाहिए। कमिश्नर साहब को बता सकते हैं कि ये 5 महीने का इस तरह है। एक नहीं, सैकड़ों प्रकरण हैं, छुट्टी दर्ज है और किसी का जीपीएफ है, किसी का पेंशन प्रकरण लिखा ही है। ये लिखा है, जिला का न्यूज़ है। सीएमएचओ कार्यालय में सर्वाधिक केस पेंडिंग हैं और मरने के बाद भी पैसा जो सरेंडर दाह संस्कार का पैसा सरकार देती है सरकारी कर्मचारी को, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। 4-4 महीने से रखा हुआ है, जबकि डेड बॉडी घर में रखी हो उसी समय वो पैसा देने का निर्देश है शासन का, और हमेशा से मिलता आया है। मैंने सैकड़ों केस में देखा है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में जो सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनके साथ ऐसा, तो किसे दोषी मानते हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को। हम लोग तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने जिला की प्रतिष्ठा बढ़े और हमारे मंत्री जी की भी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा काम हम लोग अच्छा काम करें, लेकिन एकदम सब उल्टा हो रहा है। मतलब स्वास्थ्य मंत्री के जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो बेलगाम हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, 100%।
फंक्शन में बैठे हैं बाहर, हम्म, आपका कुछ फंड बकाया है, हम्म। क्या पूरा मामला है? हाँ, हाँ, ये डॉक्टर BL मिश्रा, रिटायर्ड मेडिकल स्पेशलिस्ट, प्रभारी क्षेत्रीय संचालक, जो करीब 8 माह पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं। चूँकि ये क्लास 1 अधिकारी थे और क्लास 1 अधिकारी के जो भी रिटायरमेंट के पश्चात के समस्त स्वत्वों का भुगतान, इनके PPO जारी होना, पेंशन बनना और जो अन्य जो स्वत्व हैं जो रिटायरमेंट के बाद इनको मिलने चाहिए, इनका निराकरण क्षेत्रीय संचालक कार्यालय स्वास्थ्य सेवाओं से होता है और वहाँ से शीघ्र कार्रवाई हो जाएगा। और बाकी हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में इनके कोई भी भुगतान जो रिटायरमेंट से संबंधित हैं या उसके पूर्व के, वो कोई लंबित नहीं है। और भी कर्मचारियों को बोल रहे हैं कई लोगों का। नहीं, ये तो अब वो हाँ, प्रक्रिया है, नियमित चलती रहती है। अब जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे पास, तो अब एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जो रिटायर हो गए वो लंबित रखा हो, सब हमने ट्रेजरी भेज दिया है। रिटायरमेंट के बाद क्या कोई अवधि रहती है, कितने महीने में सारे क्लेम क्लियर हो जाएंगे? हाँ, उसकी बिल्कुल अवधि है। उसका तो ये नियम है शासन का कि क्या कहते हैं, जो रिटायर हो जिस दिन, तो उसी दिन उसके हाथ में PPO आना चाहिए और एक माह के अंदर उसकी, एक माह बाद या उसकी जो निर्धारित समय पश्चात उसकी पेंशन उसके खाते में आनी चाहिए। उनका कहना है कि मतलब अभी तक नहीं हुआ, काफ़ी लोग ऐसे, तो मतलब अभी क्यों नहीं हो पाया? नहीं, अब वो अपने से अपना काम करें, अपना जो बैठे हैं हम आज अनशन पे, तो उनके जो प्रकरण में जो भी निराकरण होना है वो क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग के कार्यालय से होना है। इनसे आपने बताया उनको ये सारी चीज़ें, उनको तो स्वयं जानकारी है ना, वो भी तो अधिकारी थे यहाँ पे और मैंने बताया है, बोला है उनको। मतलब आपने जो बताया कि एक प्रक्रिया होती है, मतलब रिटायर होने के बाद जो भी कर्मचारी रिटायर होता है तो परेशानी होने की वही प्रक्रिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो प्रयास ये हमेशा रहते हैं कि भाई रिटायरमेंट का जो भी हो, तो क्योंकि हर अधिकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद इसी प्रक्रिया से गुजरना है, तो कोई परेशान ना हो। अन्यथा हाँ, कुछ प्रकरणों में जहाँ पे कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, विभागीय जांच लंबित है, या कि उनके किसी अनधिकृत अनुपस्थिति या अवकाश प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा विलम्ब होता है। अन्यथा तो प्रयास यही किया जाता है कि क्या कहते हैं, जैसे रिटायर हों तो उनके स्वत्वों का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए।